अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, नया इस्लामी और कमरी साल शुरू हो चुका है। 1447 हिजरी ख़त्म हो चुकी है और 1448 हिजरी की इब्तिदा हो चुकी है। इस नए साल के मौके पर मेरी तरफ से आप सभी को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद। इस मौके पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नए साल को हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए और गुज़श्ता साल जो खताएं, जो गुनाह, जो लग़्ज़िशें हमसे हुई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमाए। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, नए साल की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से होती है। इस्लामी और कमरी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है, जो कि बड़ी ही फजीलत वाला, बरकत वाला, हुर्मत वाला महीना है और इसकी फजीलत और इसकी बरकत किताब व सुन्नत से साबित है। नीज इस महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक कसरत से इबादत करने का, कसरत से नेकियों के करने का और इसकी तरगीब देने का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे। फिर इस महीने के अंदर एक दिन ऐसा है जो इसी महीने के दीगर दिनों के मुकाबले में फजीलत और बरकत में बड़ा हुआ है, यानी 10वीं मुहर्रम का दिन जिसे यौम आशूरा कहा जाता है। तो उसकी भी फजीलत इंशाअल्लाह आगे हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले मुहर्रमुल हराम के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इत्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बातुन हुरुम, कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 है। जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और जमीन को पैदा किया, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब ये 4 महीने हुर्मत वाले कौन से हैं? सही बुखारी में इसकी तफसीर और इसकी तशरीह मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न ज़मान क़द इस्तदारक हैअतिही यौम खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द अस्सनतु इस्ना अशर शहरन मिनहा अर्बातुन हुरुम सलासुन मुतवालियात ज़ुल्क़अदा ज़ुल्हज्जा वल मुहर्रम व रजब मुज़र अल्लज़ी बैन जुमादा व शअबान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि ज़माने की रफ्तार वही है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था। साल ये 12 महीनों का होता है, जिनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 महीने मुसलसल एक के बाद दीगरे आते हैं। कौन कौन से हैं? ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और एक महीना अलग आता है जो कि जुमादस्सानी और शाबान के दरमियान आता है, जिसका नाम है रजबुल मुरज्जब। तो ये 4 महीने हुर्मत वाले होते हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजबुल मुरज्जब। हुर्मत वाले महीने का मतलब क्या है? इनकी हुर्मत का मतलब क्या है? इन महीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादतों का सवाब बढ़ा दिया है। दीगर महीनों में आप जो सदका करेंगे उसका जो सवाब मिलेगा, उसके मुकाबले में इन महीनों के अंदर सदका करने का सवाब बढ़ा दिया जाएगा। दीगर महीनों के अंदर नफल नमाजें पढ़ने का जो सवाब है, फर्ज नमाजें पढ़ने का जो सवाब है, तो उस सवाब को इन 4 महीनों के अंदर बढ़ा दिया जाएगा। दीगर महीनों में उम्रा करने का जो सवाब है, उनके मुकाबले में इस महीने के अंदर उम्रा करने का सवाब बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह इस महीने के अंदर, इन महीनों के अंदर गुनाहों के करने का वबाल भी ज्यादा होता है। जैसे कि मकानात की तब्दीली की वजह से, जगह की तब्दीली की वजह से भी सवाब के अंदर कमी ज्यादती आती है और गुनाह के वबाल में कमी ज्यादती आती है। एक आदमी है, वो यहाँ पर नमाज पढ़े अपने मकाम पर रहकर, तो उसका जो सवाब है, ये सवाब उस नमाज के मुकाबले में कम है जो आदमी मक्कतुल मुकर्रमा में पढ़े, जो आदमी मदीनतुल मुनव्वरा में पढ़े, मस्जिद अक्सा में पढ़े, बैतुल मुकद्दस में पढ़े। इसी तरह जो आदमी गुनाह अपने मकाम पर रहकर करे, तो इसके मुकाबले में उस गुनाह का वबाल बढ़ा हुआ है जो आदमी हरम शरीफ में करे या मदीना मुनव्वरा में करे। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, इन महीनों की हुर्मत का मतलब भी यही है कि इन महीनों के अंदर इबादतों का सवाब बढ़ा दिया जाता है और इन महीनों के अंदर गुनाहों का वबाल भी ज्यादा होता है। कुरान पाक में तस्किरा है, कुल कितालुन फीही कबीर, के इब्तिदाई इस्लाम में इन महीनों के अंदर किताल को नाजायज करार दिया गया, बल्कि
कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का भी इन महीनों के अंदर क़िताल को नाजायज समझते थे। ये अलग बात है कि वो इस सिलसिले के अंदर हिला बहाना ढूंढते थे कि कभी जंग शुरू हो जाती और जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता तो ये जुल्क़ादा को आगे बढ़ा देते और साल को 13 महीने का कर देते, तो ये बात होती थी। बहरहाल मेरे अजीज और दोस्तों, मुहर्रम अल हराम के खास फजीलत है, इसलिए इस महीने के अंदर और दीगर 3 महीनों के अंदर, जिनमें से 2 महीने तो गुजर चुके हैं, जुल्क़ादा जुल्हज्जा, अभी नया साल शुरू हो चुका है, तो नए साल में सबसे पहले मुहर्रम अल हराम आता है, तो ये हमारे सामने मौजूद है। तो इस महीने के अंदर खूब इबादत करे और खूब गुनाहों से बचने का एहतिमाम करे। देखो मेरे अजीज और दोस्तों, इबादत क्या करनी है, इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है और ज्यादातर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि इबादतों के सिलसिले में इन चीजों को मुतलक रखा जाता था ताकि आदमी अपने एतबार से नफली नमाजें पढ़े, रोजे रखे, जिक्र अस्कार करे, सदका खैरात करे। लेकिन मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में खास तौर से रोजों की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफज़लुस सियामी बाद शहरी रमजान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम, के रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं। अब यहाँ पर गौर करने का मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रमुल हराम की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ की है। देखिए, सब महीने अल्लाह रब्बुल इज्जत के महीने हैं, सब साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर जब किसी महीने की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाती है तो उसकी अहमियत, उसकी फजीलत, उसकी बरकत बढ़ जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुहर्रमुल हराम के रोजे या रमजान के रोजे के बाद सबसे ज्यादा फजीलत रखते हैं, इसलिए इस पूरे महीने के अंदर रोजा रखने का एहतिमाम करना चाहिए, जिससे जितने रोजे रखे जाए, कोई 30 दिन के रोजे रखे, बड़ी अच्छी चीज है, कोई 20 दिन के रखे, कोई 10 दिन के रखे, यानी जिससे जितने रोजे रखे जाए इस महीने के अंदर रोजे रखने का खुसूसी एहतिमाम होना चाहिए। इसी तरह हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस महीने के रोजों की फजीलत के ताल्लुक से कि मन साम यौमम मिनल मुहर्रम, कि जो शख्स माह मुहर्रम का एक दिन का रोजा रखे, फलहू बिकुल्लि यौमिन सलासून यौमन, तो उसे एक दिन के रोजे का सवाब 30 दिन के रोजों की शक्ल में मिलेगा। एक दिन रोजा रखेंगे तो गोया के उसने 30 दिन रोजे रखे। अगर किसी ने 30 दिन रोजे रखे, अब आप हिसाब लगाइए कि उसने कितने दिन रोजे रखे, 900 दिन गोया के रोजा रखने का उसको सवाब मिलेगा। तो देखिए इतनी बड़ी फजीलत है। फिर इस पूरे महीने के अंदर एक दिन आता है जिसे यौम आशुरा कहते हैं, मुहर्रम की 10वीं तारीख। तो इसकी फजीलत इसी महीने के दीगर दिनों के मुकाबले में और ज्यादा बढ़ा दी गई है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में इरशाद मुबारक मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाम यौम आशुरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु, के यौम आशुरा का रोजा, उस सिलसिले में मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि जो शख्स ये रोजा रखेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 साल पहले के उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। मेरे अजीज और दोस्तों, गुनाह किससे नहीं होते, लग़्ज़िशें किससे नहीं होती, खताएं किससे नहीं होती, कितने गुनाह सगीरा ऐसे हैं कि जो हम करते हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। तो इस एक दिन के रोजे के बदले में 1 साल के गुनाह के माफ करने का वादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, इसकी फजीलत जिक्र की है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि यहूद भी यौम आशुरा का रोजा रखा करते थे, और हमें चूंकि यहूद की मुखालफत का हुक्म दिया गया है, इसलिए हदीस शरीफ में आया कि सूमू यौम आशुरा व खालिफू फीहिल यहूद, कि यौम आशुरा का रोजा रखो और उसमें यहूद की मुखालफत करो। अब यहूद की मुखालफत कैसे करेंगे? फरमाया सूमू यौमन क़ब्लहु औ बादहु यौमा, के एक दिन पहले का या एक दिन बाद का रोजा भी उसके साथ रख लो, यानी 10वीं मुहर्रम के साथ 9वीं मुहर्रम का या 10वीं मुहर्रम के साथ 11वीं मुहर्रम का रोजा भी रख लेना चाहिए। तो ये चीज है, तो इस महीने की ये फजीलत है, इसके रोजों की ये फजीलत है। लेकिन मेरे अजीज और दोस्तों, देखा जाता है कि इस महीने में बजाय
عبادتوں کے کرنے کے، روزہ رکھنے کے، لوگ اس مہینے کے اندر بدعات کے اندر، رسومات کے اندر، خرافات کے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس مہینے میں تعزیہ نکالنا ہے۔ اب تعزیہ کیا ہے؟ اب یہ تو بت پرستی کے مشابہ ہیں۔ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس چیز کی پرستش کرتے ہو کہ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ تعزیوں کو اپنے ہاتھ سے تراشا، پھر اسی سے منتیں مانگ رہے ہیں، بعض لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں اور اہل بیت میں سے، آپ کی فضیلت مسلم ہے۔ آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنتی نوجوانوں کا سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ آپ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، آپ کی شہادت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سال اسی تاریخ کو غم منایا جائے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کم تھی؟ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کم تھی؟ تو کیا ہم ان کی یوم شہادت میں غم مناتے ہیں؟ دیکھیے، اسلامی تاریخ یہ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور اگر آپ اسلامی تاریخ کے اوراق کو پلٹوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سال کے 12 مہینوں کے تمام دن ایسے ہیں کہ جس میں کسی نہ کسی جلیل القدر اور کسی بڑے صحابی کی شہادت ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس طرح سے اس کو غم کا مہینہ سمجھ کر سیاہ کپڑے پہن کر گزار دینا اور کاروبار کو بند کرتے ہوئے گزارنا، بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر کاروبار نہیں کرتے، کچھ لوگ خاص طور سے یوم عاشورہ کو 10ویں تاریخ کو کاروبار نہیں کرتے، بعض لوگ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کو حرام سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کو منع نہیں کیا ہے، اس کے تعلق سے کوئی اس طرح سے ممانعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور نہیں ہے۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ جائز نہیں ہے تو اس کے اوپر دلیل ذکر کرے۔ کیا ابھی بھی اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے؟ کیا کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا دین مکمل نہیں ہو چکا ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، دیکھیے، محرم الحرام کی فضیلت، حرمت، برکت یہ اس کی صرف تاریخی حیثیت کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلے سے چلی آ رہی۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی؟ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اس مہینے کی عبادتوں کی فضیلت ذکر کی، اس مہینوں کے روزوں کی فضیلت ذکر کی، یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ذکر کی، اور یہ بھی فرمایا کہ یوم عاشورہ کے دن جو شخص اپنی ذات کے اوپر، اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرے گا، اللہ رب العزت پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ من وسع علی نفسہ واہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستو، میں نے یہ ماہ محرم الحرام کی یہ فضیلت کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، اشراق، چاشت، اوابین کا اہتمام کریں۔ اسی طرح اس مہینے میں جس سے جتنے ہو سکے روزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرے، اور خاص طور سے یوم عاشورہ کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ، اور اس کے ساتھ یا تو 9ویں تاریخ یا پھر 11ویں تاریخ کو ملا کر روزہ رکھے، اس فضیلت کو حاصل کرے۔ اسی طرح 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے تاکہ پورے سال رزق میں برکت رہ سکے، اور اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، جہاں پر فضیلت زیادہ ہوتی ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے، حرمت زیادہ ہوتی ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر شیطان اور نفس انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے تاکہ وہ اس ثواب سے، اس فضیلت سے اور بس اس برکت سے محروم رہ جائے۔ تو شیطان کے وسوسے میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا ہے، نفس کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، اور اس مہینے کو بدعات اور رسومات اور خرافات میں گزارنے کے بجائے اللہ کی عبادت میں اور روزوں میں، نمازوں میں ہمیں اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکتیں، فضیلتیں ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں
خوب عبادتیں کرنے کا، روزہ رکھنے کا، صدقہ خیرات کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں ہم سب کو اور پورے امت مسلمہ کو بدعات، خرافات اور رسومات سے بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔